उपसंहार। आज युग बड़ा भयानक युग है। साधकों के लिए यह अत्यंत ही कठिन है। जो साधक जितना अधिक गंभीर तथा नियमबद्ध होता है, उसे उतनी ही अधिक कठिनाइयां झेलना पड़ती हैं। आज जिसका भी आदर करो, वही अपमान करने पर उतारू हो जाता है। जिससे प्रेम करो, उत्तर में वह घृणा करता है। जिसकी भी सहायता करते रहो, समय पड़ने पर वह धोखा दे जाता है। स्वार्थ इतना अधिक प्रचारित है कि निजी लाभ के लिए किसी का गला काट देने में भी संकोच नहीं किया जाता। साधन का उपरोक्त रहस्य श्री गुरु महाराज की कृपा से समझ में आया। कितने ही समय से इन बातों को सुनते तथा पढ़ते चले आ रहे थे, किंतु अभी तक कभी भी इधर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया था। किंतु यही एक ऐसा तथ्य है जिसके प्रति लापरवाह होकर साधक नहीं रह जाता तथा जिस पर लक्ष्य रखने से साधक को उसकी साधना का फल मिलने लगता है। साधक का निश्चित एक मार्ग होता है। सबको प्रेम आदर देना, मित्र शत्रु का भाव हटाकर सबसे समान रूप से प्रेम करना, किसी के द्वारा कोई भूल हो जाए उसे क्षमा कर देना, दुखों कष्टों को सहन करते हुए भी मन पर कोई प्रभाव नहीं लाना, यदि कोई बुरा भी करे तो भी उसके साथ अच्छा ही करना। जगत अच्छा है या बुरा, इसकी चिंता छोड़कर स्वयं अच्छा बनने के लिए प्रयत्न करना तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार रहना इत्यादि। महाराज श्री के उपदेशों का सारांश इस प्रकार है। 1. केवल आलती पालती मार कर तथा आंखें मूंद कर बैठने का नाम ही साधन नहीं है। जगत से मन को तोड़ना तथा चैतन्य के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते रहने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए साधन भी आवश्यक है तथा प्रतिक्षण मन की गतिविधियों पर नजर रखना भी। संस्कारों को क्षीण करना जितना कठिन है, उससे भी कहीं अधिक कठिन संस्कार संचय को रोकना है। 2. दीक्षा तो कई लोग लेते हैं, किंतु समुचित साधन नहीं कर पाते। गुरु तो कृपा करते हैं, किंतु उससे लाभ उठाना शिष्य का काम है। केवल दीक्षा ले लेने से ही कोई सिद्ध नहीं हो जाता। जीव के अंदर इतनी मलिनता भरी है कि उसके लिए दीर्घकालीन साधन, गुरु के प्रति श्रद्धा, कर्म करते समय सेवा भाव तथा जागृत शक्ति के प्रति समर्पण भी आवश्यक है। यह सब धीरज तथा उत्साह के बिना संभव नहीं। 3. चाहे साधन का समय हो, चाहे व्यवहार का, समर्पण, प्रेम तथा राग द्वेष रहित वृत्ति सदैव बनी रहनी चाहिए। इसके लिए मन के सतत निरीक्षण करते रहने की आवश्यकता है। एक क्षण के लिए भी यदि यह क्रम खंडित हो जाए तो मन कोई न कोई उपद्रव खड़ा कर देता है। मन संदा, चंचल तथा अस्थिर होने से एक विषय या स्थान पर ठहरना नहीं चाहता। साधन भजन करते समय वह और भी अधिक भागता है। 4. समर्पण के भी पहले ईश्वर तथा गुरु में श्रद्धा का होना अनिवार्य है। जब श्रद्धा ही नहीं तो समर्पण कैसा तथा किसको? समर्पण तथा सहन शक्ति का घनिष्ठ संबंध है। समर्पण तथा प्रेम भी एक दूसरे के आश्रित हैं। एक प्रेमी साधक ही समर्पण कर सकता है तथा समर्पणयुक्त साधक ही प्रेमी हो सकता है। किसी का कोई भी साधन क्यों न हो, प्रेम सबके लिए आवश्यक है। 5. प्रेम एक ऐसा तत्व है जो साधन को निरंतरता प्रदान कर सकता है। प्रेम भी ऐसा कि हृदय का सारा प्रेम केवल भगवान के लिए ही हो, किसी प्रकार का विभाजन नहीं हो। कुछ प्रेम धन संपदा, घर परिवार इत्यादि में तथा कुछ प्रेम भगवान में। यह विभक्त प्रेम है। विभक्त कभी भक्त नहीं हो सकता। 6. जितना किसी में राग द्वेष अधिक होता है, उतना ही उसके लिए जगत में सत्यता की प्रतीति अधिक होती है तथा उतना ही उसका मन जगत की घटनाओं से अधिक प्रभावित होता है। राग द्वेष चित्त की विषम अवस्था है। जितनी विषमता अधिक होगी उतना ही मन अधिक दुखी होगा तथा उतना ही जीवन जगतमय होगा। राग द्वेष साधन में बड़ा भारी विघ्न है। समता भाव के मन में धारण करने से राग द्वेष की वृत्ति दब जाती है। 7.
राग द्वेष तथा अन्य विकारों का समूल नाश तो तभी संभव है जब शक्ति अपनी लीलाओं क्रियाओं से संस्कारों तथा वासनाओं को पूर्णतया क्षीण कर मन को निर्मल बना देगी। तब चित्त में स्वाभाविक समता का उदय होगा। शक्ति को स्वतंत्र तथा स्वाभाविक क्रियाएं करने का अवसर प्रदान करना साधक का कर्तव्य है। जो साधक अभिमानयुक्त होकर क्रियाओं में अपनी इच्छाओं का समावेश करते रहते हैं, उनकी क्रियाओं की स्वतंत्रता तथा स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। उनकी क्रियाओं का आधार उनके संस्कार नहीं होकर इच्छाएं हो जाती हैं। संस्कारों के आधार पर क्रियाएं संस्कार क्षय का कारण है, तो इच्छाओं के आधार पर क्रियाएं संस्कार संचय का। 8. साधक अपने प्राण हथेली पर रखकर साधन करता है। उसे साधन को छोड़कर दूसरी चिंता नहीं होती। जगत उसका मजाक उड़ाए या जगत में उसका यशप्यश हो या संसार उसे मूर्ख समझकर धोखा दे, वह इन बातों से अप्रभावित बना रहकर साधनरत रहता है। जितने भी महापुरुष हो गए हैं, सभी ने अनेक कष्ट सहन किए हैं। सभी को अपने परायों ने धोखा दिया है। सभी को यशप्यश के तूफान में से होकर निकलना पड़ा है तथा सभी को अभावों का सामना करना पड़ा है। आध्यात्मिक उन्नति केवल बातें करने से प्राप्त नहीं हो जाती। 9. सारा जगत चैतन्य से भरा है, अंदर बाहर ऊपर नीचे चैतन्य ही चैतन्य। जिसे लोग जड़ समझे बैठे हैं, वह भी चैतन्य की ही एक स्थिति है, किंतु यह बात केवल विचार से समझने की नहीं, अनुभव से जानने की है। यह अनुभव गुरु कृपा से पहले अपने अंतर में होता है, शक्ति की क्रियाओं के रूप में। निर्मलता आते जाने के साथ साथ यह अनुभव अंदर से बाहर की ओर विस्तार पाता है। अर्थात जगत में भी जो कि पहले जड़ दिखाई देता था, सर्वत्र चैतन्य ही दिखाई देने लग जाता है। 10. साधक को बार बार अपना हृदय मंथन करते रहने की आवश्यकता है। आत्मनिरीक्षण एक ऐसा उपाय है जो साधक को उसकी वास्तविक आंतरिक स्थिति को सामने ला खड़ा करता है। आत्मनिरीक्षण से लक्ष्य हटते ही अनेक प्रकार की भ्रांतियां सिर उठा लेती हैं तथा साधक के मार्ग से भटक जाने की प्रत्येक संभावना मुंह उठाए उसके सामने आ जाती है। हृदय मंथन साधक के दोषों तथा अवगुणों को समक्ष उपस्थित कर उसके वास्तविक धरातल से अवगत करा देता है, उसे सोचने सुधरने का अवसर प्रदान करता है। 11. व्यवहार शुद्धि के लिए प्रयत्नशील बने रहने का साधन पथ में बड़ा महत्व है, क्योंकि व्यवहार ही साधक को अध्यात्म की ओर भी अग्रसर करता है तथा व्यवहार ही उसे जगत में धकेल देता है। हमारी वर्तमान दयनीय स्थिति का कारण व्यवहार ही है। साधक में वैराग्य का विकास बहुत कुछ उसके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार पर आधारित है। आसक्तियुक्त व्यवहार बंधन का तथा सेवा भाव युक्त व्यवहार प्रभु प्रेम का कारण है। 12. सहनशीलता एक और महत्वपूर्ण साधन का अंग है जो व्यवहार शुद्धि, प्रारब्ध क्षय तथा वैराग्य उदय में महती भूमिका निभाता है। कुछ विद्वान तो सहनशीलता को ही संपूर्ण साधन मानते हैं। सहनशीलता ही राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता तथा यशप्यश की भावना को दूर हटाने का माध्यम है। जगत की अधिकांश समस्याएं सहनशीलता के अभाव के कारण ही हैं। सहनशीलता ही मन में संतोष प्रकट करती है। सहनशीलता के बिना साधन में उन्नति नहीं। 13. गुरु कृपा से जो शक्ति साधक में अंतर्मुखी जागृत होती है, उसको सामान्य नहीं समझना चाहिए। ऐसी जागृति जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जो आपके सामने दिव्य अनुभवों, अध्यात्म की वास्तविकताओं तथा आत्मलाभ का मार्ग खोल देती है। किंतु जागृति के पश्चात ऐसे निश्चिंत भी नहीं हो जाना कि अब हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। साधक की वास्तविक परीक्षा जागृति के पश्चात ही आरंभ होती है। यह मत समझ बैठना कि अब साधन निर्विघ्न चलता रहेगा। जहाँ एक और आपकी सफलता का मार्ग खुल जाता है, वहीं आपके सामने विघ्नों, कठिनाइयों तथा समस्याओं का पहाड़ भी खड़ा हो जाता है। 14. गुरु तत्व के दो स्वरूप है,
बहिर्गुरु तथा आंतरगुरु। आंतरगुरु ही बाह्य प्रत्यक्ष गुरु में भी कार्यशील होता है तथा शिष्य के अंतर में भी विभिन्न अनुभवों के माध्यम से उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। भाव यह है कि वास्तव में आंतरगुरु अर्थात ईश्वरीय जागृत शक्ति ही गुरु है, जो गुरु तथा शिष्य दोनों के शरीरों के माध्यम से कार्यशील तथा प्रकट होती है। साधक को गुरु शरीर के अंदर के गुरु तत्व को पहचान कर उससे संबंधित होना होता है, किंतु उसके लिए पहले वह अपने अंतर में गुरु तत्व का साक्षात्कार करता है, तभी गुरु शरीर में गुरु तत्व को पहचान पाता है। गुरु शिष्य का मिलन दोनों शरीरों में विद्यमान गुरु तत्व का मिलन है, तब गुरु शिष्य संबंध विलीन हो जाता है। 15 गुरु तत्व एक सर्वव्यापक सत्ता है। उस सत्ता का कल्याणकारी स्वरूप ही गुरु कहलाता है। जीव के कल्याण के लिए ही वह सत्ता कई बार जीव को दंडित भी करती है। गुरु शरीर के माध्यम से कृपा की वर्षा कर उसे ज्ञान प्रदान करती है। वही सत्ता जीव में वैराग्य की स्थापना करने के लिए उसे अपमानित, लज्जित, भयभीत कर भांति भांति के दुहकों की व्यवस्था करती है, ताकि उसके समक्ष जगत का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाए। 16 साधन एक नित्य सतत तेलधारावत प्रवाहित होने वाला क्रम है, जिसमें क्षण मात्र का भी खंड नहीं होता। यदि व्यवधान आ जाए तो साधन क्रम रुक जाता है तथा फिर वह साधन नहीं रहता। साधन तथा साधनेतर समय का वर्गीकरण केवल विषय को समझने के लिए है, अन्यथा सभी समय साधन का ही होता है। साधनेतर समय में व्यवहार का भी समावेश होता है, किंतु साधक व्यवहार को भी साधन बना लेता है। 17 मन की गांठ कहो या भ्रांति, यही माया है। जड़ तथा चेतन में ग्रंथि पड़ जाने की भ्रांति हो जाती है, जो न होते हुए भी हुई सी दिखाई देती है। इसी भ्रांति से ग्रसित होकर जीव अभिमान करता, संस्कार संचय करता तथा सुखी दुखी होते हुए युग युगांतर से जन्म पर जन्म ग्रहण करता चला आ रहा है। इसी भ्रांति के आधार पर जगत टिका है। भ्रांति न रहने पर जगत का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। 18 मन स्थिति के अनुरूप ही जीव जगत को देखता है, इसीलिए एक ही जगत प्रत्येक जीव को अलग अलग रूप में दिखाई देता है। पापी मन को जगत पाप से भरा दिखाई देता है, भक्त को जगत में सर्वत्र भगवान दिखाई देते हैं। अंतर का भाव, वासना, वृत्ति, गुण, दृष्टिकोण, संस्कार, यह सब मिलकर मन स्थिति का निर्धारण करते हैं। यदि जीव इस भाव संस्कारादि से दूर हो जाए तो जगत का नाटक ही समाप्त हो जाता है। 19 भगवान की कृपा हो जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा साधन दीर्घकाल तक चलने वाला एक लंबा क्रम है, जिसमें पग पग पर साधक की परीक्षा होती रहती है। अतः साधक को सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक साधन की निरंतरता बनाए रखना होती है। उसके अंतर में के विकार बार बार उसे उकसाते हैं, मन को विक्षिप्त तथा उद्वेलित करते रहते हैं। साधक को एक और अंतर के विकारों से युद्ध करना होता है तथा दूसरी ओर अध्यात्म लाभ के लिए प्रयत्नशील रहना होता है। यह अंतर धन कोई साधक ही समझ सकता है। जगत के लोग नासमझी में उसकी हंसी उड़ाते हैं, साधक को उसे भी सहन करना पड़ता है। 20 जब तक साधक में काम क्रोध लोभ का सबीज नाश नहीं हो जाता, तब तक उसे का भव का संकट दूर नहीं होता। यह सब आसक्ति तथा राग द्वेष का परिणाम है। साधन से यह कुछ समय के लिए दब जाते हैं तथा कुछ समय के पश्चात पुनः सिर उठा लेते हैं। ज्ञानी, तपस्वी, योगी भी इनका आक्रमण होने पर इनके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। साधक तथा इन विकारों के परस्पर युद्ध को ही साधन कहा जाता है। 21 साधक को जितनी तथा जिस प्रकार साधन करने की आवश्यकता है, प्रायः कर नहीं पाते। जिस प्रकार का समर्पण, मन का भाव, व्यवहार की शुद्धि तथा साधन में निरंतरता की आवश्यकता है, वह साधकों में कम ही देखने में आती है। वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, समय का अपव्यय रोक नहीं पाते, अनावश्यक प्रवृत्तियों में रुचि होती है,
क्रोध में बेकाबू हो जाते हैं, जिससे साधन में जिस भाव तथा समर्पण की आवश्यकता होती है वह नहीं रख पाते। 22 साधन में उन्नति के लिए गांभीर्य की नितांत आवश्यकता है। यह जरूरी नहीं कि हर बात का उत्तर दिया ही जावे। साधक को बहुत कुछ सुनकर पचा जाना पड़ता है। उसका पेट गणेश जी की तरह बड़ा होना चाहिए। जगत स्वयं भी अनावश्यक बातों तथा कामों में उलझा है तथा साधक को भी अपने साथ घसीट ले जाना चाहता है। साधक की अपनी चित्त स्थिति पर आधारित है कि वह जगत प्रवाह में बह जाए या साधक बना रहकर साधन में तत्पर रहे। वैसे जगत में रहना है तो किसी सीमा तक जगत के साथ भी चलना ही पड़ता है, पर चलना ऊपरी होता है। मन पर साधक को प्रभाव ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रायः साधक इस संकट का समाधान एकांतवास में खोजते हैं। किसी सीमा तक यह भी ठीक है, किंतु सभी के लिए यह संभव नहीं। 23 किसी भी समय अपने मन को बिना काम मत रहने दो। साधन, जप, अध्ययन, कीर्तन अथवा कोई शारीरिक श्रम करते ही रहो, अन्यथा मन उपद्रव खड़ा कर देगा। कहा भी है कि खाली मन शैतान का कारखाना होता है। शारीरिक श्रम करते समय भी संभव हो तो साथ साथ जप करते रहो, अन्यथा हाथ भी चलते रहेंगे तथा मन भी उड़ता रहेगा। 24 भय, क्रोध, काम, लज्जा, आश्चर्य आदि भाव भी क्रियाओं में प्रकट होते हैं, क्योंकि इन सब के संस्कार चित्त में एकत्रित हैं, जिनको उदय करके शक्ति उसी भाव के अनुरूप चित्त को तरंगित कर देती है। साधक को सावधानी पूर्वक इन विपरीत तरंगों को सहन करना होता है। स्मरण रहे कि इन तरंगों की कर्ता भले ही क्रिया शक्ति हो, किंतु यह तरंगे संस्कारों की ही हैं। उनके वेग को सहन करते हुए वेग को समाप्त करना ही साधक का कर्तव्य है। साधन समय की यह आंतरिक सहनशीलता बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संस्कार वेगवान होकर क्षीण हो जाते हैं। यदि साधक इस वेग में बह जाता है तो संस्कार और भी अधिक पुष्ट हो जाते हैं। 25 साधन में बैठते समय साधक को कोई सांसारिक कामना मन में लेकर नहीं बैठना चाहिए। शक्ति ज्ञानवती होने से आपकी सभी आवश्यकताओं तथा कामनाओं से भलीभांति अवगत है। जिसमें आपका हित होगा शक्ति वही प्रदान करेगी। साधक अल्पबुद्धि होने से अपने भले बुरे का निर्णय कर पाने में असमर्थ है। हो सकता है कि आपकी कोई कामना बड़ी प्रबल हो, किंतु उसकी पूर्ति में साधक का अहित हो। फिर कामना पूर्ति में प्रारब्ध का भी बड़ा हाथ है। जीव तो ऊंची ऊंची कामनाएं करता है, किंतु प्रारब्ध में होता है वही मिलता है। साधन पथ कामनाओं का नहीं, त्याग का मार्ग है। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, जैसी क्रिया हो उसी को गुरु कृपा समझना, सात्विक क्रियाओं में आसक्त नहीं हो जाना, तामसिक अथवा राजसिक क्रियाओं से घृणा नहीं करना। सभी क्रियाएं मंगलकारी हैं। क्रिया होती है, निकल जाती है, किसी विशेष प्रकार की क्रिया की कामना करना कर्तव्य नहीं। इसीलिए साधक को समर्पण भाव धारण करने का उपदेश दिया जाता है। मानसिक कामना करने से शक्ति की क्रिया नहीं, कामना की क्रिया होती है। 26 ढीले ढाले मन से साधन में प्रवृत्त होने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि तब साधन के कभी भी खंडित हो जाने की संभावना होती है। एक कुशल वीर योद्धा की भांति उत्साह किंतु धैर्यपूर्वक आध्यात्मिक युद्ध में उतरने में ही श्रेय की कामना की जा सकती है। यह आंतरिक युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है, अपितु कठिनतम अभियान है, जिसे ईश्वर पर अटूट विश्वास, समर्पण, निरंतर साधन, धैर्य तथा सेवा के बल पर ही जीता जा सकता है। 27 अपने आंतरिक शत्रुओं की शक्ति को कम मत आंको। आसुरी विद्याओं में निपुण ये शत्रु जन्म जन्मांतर से आपको सदैव ही धोखा देने में सफल होते आए हैं। उनके पास प्रलोभन, भय, आकर्षण, भ्रांति आदि अनेक मायावी शस्त्र हैं। समय आने पर वे विवेक का भी अपने ढंग से शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। वे कहते कुछ तथा करते कुछ हैं।
वे कर्तव्य का स्वांग बना लेने में भी सिद्धहस्त हैं। ऐसे मायावियों से आपका सामना है जो अदृश्य रहकर बाण चलाते हैं। इसलिए साधक को बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरु कृपा रूपी महाशस्त्र तो आपके पास है ही, किंतु उसकी क्रियाओं में भ्रांत हो जाने का भय है। यदि शक्तिशाली शस्त्र हाथ में हो तो भी समय आने पर उसका उचित प्रयोग होना भी आवश्यक है। समर्पण, सहनशीलता, उदारता, अक्रोध, क्षमाशीलता आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर उनका सामना किया जा सकता है। गीता के अनुसार असंग शस्त्र अर्थात जगत में रहकर जगत से न्यारा रहना ही साधक का महान बल है। अंतर में घटित होने वाली क्रियाओं को भी अपने से भिन्न देखते हुए उनसे असंग रहना अर्थात उनसे प्रभावित नहीं हो जाना। क्रिया शक्ति आंतरिक शत्रुओं को अपने शस्त्र चलाने का अवसर प्रदान कर उन्हें नष्ट कर देगी। 28 नहीं शक्ति की क्रियाओं को ही कम करके आंको। शक्ति संस्कारों के आधार पर क्रियाशील होती है, किंतु उनसे सदैव ही अप्रभावित रहती है। क्रिया के रूप में साधक के पास ऐसा शस्त्र होता है जो न काटा जा सकता है, न उसकी धार ही कभी कुंद होती है तथा न ही उसे कभी जंग ही लगता है। क्रियारूपी शस्त्र कार्य तो संपन्न करने वाला है ही। प्रश्न केवल इतना है कि साधक उसका कहाँ तक प्रयोग करता, कितना प्रयोग करता है, कहाँ तक उसका आश्रय लेता है तथा साधनेतर समय में उसका क्या प्रयोग करता है। यदि साधक क्रियारूपी शस्त्र का समुचित प्रयोग करता है तो उसकी उन्नति की गति अत्यंत तीव्र हो जाती है। जिस प्रकार पतझड़ में पेड़ों के पत्ते गिरते चले जाते हैं, उसी प्रकार संस्कार भी एक के पश्चात एक क्षीण होते चले जाते हैं। 29 कठिनाइयों, विघ्नों तथा समस्याओं से मत घबराओ। असफलताएं आपको नई स्फूर्ति तथा शक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होती हैं। साधन करते करते साधक में अभिमान जागृत हो जाने की संभावना है। यह विघ्न साधक को झकझोर कर जागृत करने के लिए उपस्थित होते हैं। विघ्न आना स्वाभाविक भी है तथा आवश्यक भी, क्योंकि साधन में निखार विघ्नों, कठिनाइयों तथा असफलताओं से ही आता है। जो इनसे घबराकर साधन विमुख हो जाता है वही कहीं का नहीं रहता। जो इनका सामना करता है तथा गिरने पर फिर उठ खड़ा हो जाता है, उसका अंतर एक दिन साधन की सुगंध से महक उठता है। फिर एक बात और भी है, विघ्न या कठिनाइयों को समक्ष आना है तो आंतरिक शुद्धि का ही क्रम। साधक के संस्कार ही विघ्नों के रूप में प्रकट होते हैं। साधक को प्रसन्न होना चाहिए कि विपरीत संस्कारों का विघ्नों के रूप में विलीनीकरण हो रहा है। गंभीर साधक दुखों, कष्टों, अपयश, कठिनाइयों को आमंत्रित करता है ताकि शीघ्रातिशीघ्र चित्त निर्मल हो जावे। जिनके समक्ष एक ही लक्ष्य होता है कि किसी प्रकार मन की निर्मलता संपादित होकर आत्म तत्व का अनुभव हो, उनके सामने बाकी सब बातें गौण हो जाती हैं। दुआ खाते हैं, निकल जाते हैं, किंतु साधक की अंतर्यात्रा अनवरत चलती ही रहती है। कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए, तूफानों का सामना करते हुए, सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना ही वह आगे ही आगे बढ़ता जाता है। 30 जब शक्ति ऊपर चढ़ती है तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि प्राण निकले कि निकले। साधक के मन में शरीर के प्रति अभी आसक्ति तो होती ही है। वह मरने से डरता तथा जीवित रहना चाहता है, जबकि मृत्यु उसे समीप दिखाई देने लगती है। ऐसे में वह घबराकर आंखें खोल देता है तथा साधन से उठ जाता है। साधकों को यह बात निश्चित समझ लेना चाहिए कि शक्ति की क्रियाएं मंगल के लिए हैं, अनिष्ट के लिए नहीं। अभी तक क्रियाओं में किसी व्यक्ति की मौत होते न देखा है न सुना है। हाँ, ऐसी अनुभूति कई साधकों को होती है कि जैसे प्राण निकले जा रहे हों। 31 साधन पथ अपने अहम को समाप्त करने का मार्ग है, जीते जी मर जाने का मार्ग है। इसी के लिए पहले अहम के रक्षकों अर्थात काम, क्रोध, लोभ आदि को समाप्त किया जाता है। जिसमें ये विकार जितने अधिक होते हैं, उतना ही अधिक प्रबल उसका अहम होता है।
यह मत सोचो कि यदि हमारा अहम ही समाप्त हो गया तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। जिसको सामान्य व्यक्ति जीवन समझे बैठा है वह कोई जीवन नहीं। इस जीवन के पीछे तो मृत्यु हर समय लगी रहती है तथा एक दिन इस जगत से ले ही जाती है। वास्तविक जीवन तो तब आरंभ होगा जिसमें आपको मृत्यु का भय नहीं होगा। यह जीवन तभी प्राप्त होगा जब अहम समाप्त हो जाएगा। 1960 के वर्ष में श्री गुरु महाराज द्वारा प्रदत्त जो वचनामृत, जितना जो कुछ याद आया लिख दिए हैं। महाराज जी तो ज्ञान के सागर थे। उनके श्रीमुख से बात बात में ज्ञान गंगा प्रवाहित होती ही रहती थी, किंतु मेरा लोटा बहुत छोटा था, इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा ही ग्रहण कर पाया। उसमें से भी कालक्रम से बहुत कुछ विस्मृत हो गया है। फिर यह भी याद रखना बहुत कठिन है कि कौन सी बात आपने कब कही थी। फिर भी अपनी ओर से प्रयत्न यही किया गया है कि सन 60 की बातों को ही संकलित किया जाए। जैसा कि मैंने भूमिका में लिखा है कि महाराज श्री द्वारा प्रयुक्त शब्दों को 40 वर्ष पश्चात याद रख पाना भी कठिन है, किंतु पुस्तक में वर्णित भाव महाराज श्री के हैं, जिन्हें यथासंभव शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है। यदि इसमें कुछ अशुद्धि दिखाई दे तो इसमें दोष मेरी ही अल्प बुद्धि का है, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।